4 27 97। श्री राग महला पंजवां घर 7वां। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, भूले चुके बारिक तू हर पिता माया। हे परमात्मा, मैंने तुम्हारे भरोसे तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हुए तेरे ऊपर ही भरोसा किया है और करते हुए मैंने संसार में ही अपने हाथ विलास करते हुए अपने समय को बिता दिया है। हे परमात्मा, मैंने अंतकाल तुम ही मेरे सहाय होगे। तेरे भरोसे मैं प्यारे मैं लाडला, भूले चुके बारिक तू पिता हरमाया। जैसे बच्चा जब गलती करता है तो माता पिता उसको माफ़ कर देते हैं। जैसा बालक भाई सभाए लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के वो पाती भोर पिता गलाए। पिता सारे अवगुणों को बख्श देता है बच्चे के। इसी प्रकार हे मेरे परमात्मा पिता, तू मेरे सारे अवगुणों को बख्श देगा। तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा माता है। सुहेला कहन कहावन कहते हैं, गुरु जी बता रहे हैं कि कहने कहाने की बातें तो बड़ी सुगम हैं। कहन कहाने के कहते कहन कहावन को कोई कहते, ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत्व जोग के बेते। कहते कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन होता है। कथनी बड़ी मीठी होती है, करनी विष के समान होती है। उसको करना कहते हैं दान देना और तलवार मारना। रखना बहुत आसान है लेकिन दान देना भी बड़ा कठिन है, और तलवार हाथ में लेना बड़ा आसान होता है लेकिन मारना बड़ा कठिन होता है, किसी के ऊपर चलाना बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार कहते कहन कहावन को कोई कहते, बहुत सारे लोग कहने कहाने में बड़े लोगों को ज्ञान है, वेदों का स्मृतियों का बड़ा सारा व्याख्यान देते हैं, बड़ी सारी चर्चा करते हैं और अपने अपने धर्म के अनुसार कई लोग इतना उनको ज्ञान है जैसे लगता है कि वो परमात्मा का रूप हो गए हों। लेकिन नहीं, गुरु जी बता रहे कहन कहावन को कहते हैं तो करोड़ों करोड़ कहने कहाने वाले। बहुत सारी चर्चा हो रही है तुम्हारी, बड़ी सारी व्याख्या हो रही है, लेकिन ऐसो जन बिरलो हैं सेवक जो तत्व जोग के बेते। वो ऐसे विरले ही हैं, करोड़ों में एक आध जीव ही ऐसा होगा जो तुम्हारे उस तत्व को पहचान जाता है, जो उसका विचार करता है, जो उसका विचार करके अपने जीवन में उसको मर्यादित तरीके से अपने जीवन के कार्य व्यवहार में लाता है। ऐसे बहुत विरले जीव हैं। कहते जग ज्ञानी बिरला आचारी, जब पंडित विरला विचारी। बहुत कम होते जो विचार करते हैं। कहने कहाने की बातें बड़ी सुगम है, किंतु तुझे कोई पसंद आ जाए, तुझे वो बात पसंद आ जाए, बड़ी मुश्किल सी प्रतीत होती, बड़ा कठिन है। तेरा बिखन पावन रहो हों मान तान करो तेरा हों जानो आपा। हे परमात्मा, तू ही मेरा मान है, तू ही मेरा तान है। मान उसी का होता है जिसके पास तान होता है। जिसके पास कोई तान ही नहीं है, ना आर्थिक ना राजनीतिक ना पारिवारिक किसी प्रकार का भी नहीं है, तो वो क्या मान कर सकेगा। इसलिए हे परमात्मा, मेरे पास किसी तरीके मैं तान दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुझ आगे अरदास मैं होड़ थाऊँ नहीं जिससे करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पा, तू ही मेरा मान है, तू ही मेरा तान है, करो तेरा हो जानो आपा। मैं अपने आप मैं आपके साथ मैं अपने आपा भाव को गवा करके मैं तेरे से ये अरदास कर रहा हूँ, अपने मैं मेरी को ख़त्म करके। हे परमात्मा, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तू ही मेरा मान है और तू ही मेरा तान है, तू ही मेरा रक्षक है। सब ही मध्य तभी ते बाहर बेमुताज बापा। हे परमात्मा, तू ही अंदर है, तू ही बाहर है, सब जगह तू ही रमा हुआ है। कैसे अंदर और बाहर कैसे तू रमा हुआ है? जैसे फूलों में खुशबू है, ये बाहर की अवस्था है। इसी प्रकार खुशबू दिखाई नहीं दे रही लेकिन पूरे वातावरण में गुंजायमान है। इसी खुशबू दे रही है, महक दे रही है, चारों तरफ वातावरण को सुगंधित कर रही, प्रफुल्लित कर रही है। इसी प्रकार तेरा विस्तृत रूप जो सारी जगह रम फैला हुआ है और सब जगह तेरी ही ये छेड़ा, तुम्हारी ही ये विशाल रूप तुम्हारा दिखाई दे रहा है। तू अंदर भी और बाहर भी। अंदर कैसे है? जैसे पुहुप मध्य जो बास वत मुकुर मान जैसे चाहिए, जैसे शीशे में कुछ है नहीं लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो हमें अक्स दिखाई देता है। इसी प्रकार तू अंदर भी, इसी प्रकार तेरा अंदर और बाहर, इसी प्रकार तेरा अक्स छाया हुआ है। सब हर तरफ कण कण में तू ही रमा हुआ, तू ही मौजूद है।
तभी 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 मध्य तभी ते बाहर बेमोहताज बापा। तू बेमोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है। तूने तो सबको ही दात दी है, सब तेरे मोहताज हो सकते, सब तेरे आगे तो अपनी झोली फैलाते हैं। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, दिन दे टूटना अगनत करे पंडार। लेकिन तू बेमोहताज है, तुमको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। तू अपने में लाशरीक है। पिता हो जानो नाही तेरी कवन जुगता। हे परमात्मा, मुझको ये ज्ञात नहीं है कि मैं किस तरह तुम्हें प्रसन्न कर सकता हूँ। मैं किस युक्ति से, किस रास्ते से, किस उपाय से मैं तुम्हें प्रसन्न करूँ कि तुम्हें खुश कर सकूँ। ये मेरे अंदर ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता मैं अपनाऊँ। बंधन मुक्त संतो मेरी राखे ममता। बंधनों से मुझे मुक्त कर दे, ऐसा कोई मेरा आवागमन के चुक जाए और गुरु को पा करके मैं पार ब्रह्म की पहचान कर सकूं। ऐसा कोई ऐसा मेरे ऊपर आप कृपा कर दो। बंधन मुक्ता, मुझको बंधन से मुक्त कर दो। संतों मेरी राखे ममता, और संतों के साथ मिला करके मेरी ये मोह माया की ममता, विकारों का ये जो मैं विकारों के बंधनों में पड़ा हुआ हूँ, काम करो लोभ मोह अहंकार आदि के, वो ख़त्म हो जाएं। मुझको संतों की संगत दे दो। भय कृपाल ठाकुर रहे हो आवन जाना। जब परमात्मा किसी को पर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तब भय कृपाल ठाकुर रहे हो। तब ठाकुर जब खुश हो जाता है किसी के ऊपर, आवन जाना, उसका आने जाने का चक्र खत्म हो जाता है। फेड़े का दुख, गर्भ यौन का ये आवागमन का दुख बहुत ही भयावह होता है। गर्भ यौन विष्ठा का वास है, वो सारा खत्म हो जाता है। गुरु मिल नानक पार ब्रह्म पछाना। लेकिन गुरु जी वाणी में बता रहे हैं कि जब भी किसी जीव को उस परमात्मा की पहचान होगी, उसको गुरु के द्वारा ही होगी। बाहर चाहे जितने भी हमने धार्मिक पुस्तकों अध्ययन किया हो, चाहे जितना भी हमें ज्ञान हो, चाहे जितना भी हमने जप तप पुण्य तीर्थ स्थान किए हुए हैं, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय बाहरी हम उपाय कर लें, लेकिन गुरु के बगैर उस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती है। गुरु मिले नानक पार ब्रह्म पछाना। पहचान कभी होगी, तब भी होगी जब आप गुरु के साथ मिलाप करते, गुरु से भेंट करते। गुरु कौन है? शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। 4/27/97।